हम किसी को सम्मान देते हैं तो कोई हमको सम्मान देता है। हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो वो हमको अपशब्द कहता है। हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वो भी हमसे मीठा बोलता है। अब आप सब सीहोर वाले महाराज के लिए यहाँ पूरी रात से चलकर यहाँ नहीं पहुँचे। आप सीहोर वाले महाराज के लिए इतनी ठंड में, जिस ठंड में लोग अपनी रजाई नहीं छोड़ते, लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, अपना घर नहीं छोड़ते, ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में और इस पूरे कच्चे गांव के जंगल वीरान में, पूरे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतनी कड़कती हुई ठंड में शायद कोई अपना घर नहीं छोड़ता, निकलता नहीं। पर हजारों लाखों की भीड़, सारे पंडाल फुल, और रात भर से आप बाबा का इंतजार कर रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ आपकी झोली में खुशियां जरूर देगा। भक्ति, विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है। और जब आपकी जिंदगी में आप विश्वास पूर्ण कर लेते हो, भक्ति पूर्ण धारण कर लेते हो, तो शिव भी कृपा करता है। भगवान देवादिदेव महादेव भी कृपा करते हैं। बहुत तेज ठंड लगती है तो हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, अपने कानों को भी हम लोग बंद कर लेते हैं, टोपा लगा लेते हैं, और बचा कुचा हो तो अपने मुंह को भी अपन बंद कर लेते हैं। बहुत तेज ठंड पड़ गई। जैसे बहुत तेज हवा चलने पर, ठंड पड़ने पर शरीर को बचाया जाता है, कहीं ये ठंडी हवा हमारे अंदर प्रवेश ना करे, बीमार कर देगी, पलंग पर पटक देगी, उसी तरह संसार की बहुत सारी बातें हैं, कहीं आसक्ति, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बीमार कर देती हैं, हमारे अंदर से हमको झंझोड़ देती हैं। उस समय पर भगवान के भजन की, भगवान की भक्ति की, शंकर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक चादर, एक कम्बल ओढ़ लेना चाहिए, एक रजाई ओढ़ लेना चाहिए। मेरी जीजियों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना, अपने आप पर पूरा विश्वास रखना, और अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा रखना। वो आपको कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगा, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। व्यक्ति कौन डूबता है? कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता, जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं,
और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं हैं, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूँगा लेकर चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल तुम, पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है, उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था है, तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना, उनको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब उन्नति, इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं देना। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक। कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वह अनुभव करोगे आप भी एक दिन, जब आप स्वयं पिता बनोगे तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी। मेरा पिता खुद के लिए कभी नहीं जीता, वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ, लिया, मुझे ये करना है, हाँ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करना, कर ले, वो कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं, वो पिता है, वो जानता है। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा, जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहे हैं, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान है, तुम्हारा सम्मान नहीं है।
राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, विमलेश विमलेश ही है, रमा रमा ही है, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपना ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित था। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का होगा। तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं। तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले? कभी यह विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कल जितेंद्र जी के, जयसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना थी। जितेंद्र जी कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी, 5 दिन में तैयारी करना थी। और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहाँ? जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी उस दिन तक पापा को चिंता रही, और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को।
दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ जी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है। सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है कि नहीं। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का भाव, नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी से। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है, और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे जोरदार कुछ है ही नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे। शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में, शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफ़ी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात
मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार भरता। ये शिव है, ये शिव। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमने रोज देखा प्रतिदिन दूर दूर से जो जो भक्त आते थे, साधारण गरीब बड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कल हम पढ़ नहीं पाए, उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली, ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिली। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। साधुता है आपका, बहुत साधुता है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई, साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। स्वयं को आप सेठ मत समझो, आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके सेवक। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है। क्या होगा इनका? बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं आज के जमाने में, कब किसको जाना पड़ जाए। मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन कहां कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना रोज सुबह सुबह, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले, सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता। आज फिर जिंदा उठा दिया, बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी
बड़ी करुणा तेरी बड़ी। सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा। सब पड़ा रह जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा बाजते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा। पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खाओ। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए। अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो, दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो, परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है। पर अपनी अब खाऊंगा मन कर रहा है, मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे, और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी बंदर और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आती है। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए
कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तुझे आना है, वचन दिया था। शिव पुराण में बैठकर कहा था, सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आ। और वो महाराज सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो, गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहा निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा? जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है, क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं। पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तू 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वासें निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूं और थोड़े साल तेरे को दे देता हूं, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, 1 लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो।
कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी, हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। एक साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई, हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, एक साल बाद फिर कहा कि आप कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला, 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चल चलूँ पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए, नहीं बैठा जाए घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेन तुम ऊपर सुन लेना, अब यहां सुनकर क्या करोगे, वही सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की, बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद है। शिव कथा क्या कहती है? शंकर भगवान बैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोले जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ, सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर है, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। इसलिए भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोते हैं? पूछते हैं। शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं, मंगल। इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बना, और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियाँ, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूँ इतराएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। बहुत सुना। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा।
तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़े। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा, गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में खाना पड़ेगा। बाबा, सब करने से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहां पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बताना। सत्य बोल दे तभी बात करो। एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है? पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सही मैं कैसी लग रही हूं? पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही मैं कैसी लग रही हूं? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी की माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जीते, अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे, धन देखकर कोई भी आ सकता है। पर याद रखना, पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ भोले बाबा तेरी तो मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया
है सब सीख। जब हम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, लोग पूछें आपसे कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी, आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने एक लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंजू नेताम, मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम आओ रे जल्दी आओ, गांव का नाम बताओ। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, और ग्राम तुम पढ़ो बेमतरा है, तो हमने सुना था बेवरती, जिला कांकेर की निवासी। गुरुजी, मेरे पति को विगत 15 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और नशे में धुत इधर उधर घूमते रहते और कहीं भी गिर पड़े। जान पहचान वाले व्यक्ति मेरे पति को घर छोड़ जाते। मेरे पति का काम पे जाते थे ना, उनकी कोई दिमागी स्थिति ठीक रहती थी, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। कहीं बैठी हो जीजी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम। मैं बहुत परेशान थी। पड़ोस की दीदी ने मुझे शिव पुराण के बारे में बताया, तब से मैंने शिव पुराण कथा सुनना और देखना शुरू किया। हमने पहली कथा रायपुर गुड़ियारी में मेरे पति और बेटी के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की और दिल से प्रार्थना करी, बाबा से विनती की मेरे पति शराब पीना छोड़ दें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि मेरे पति एक ही कथा के पंडाल में गए थे गुड़ियारी में, और वहीं मिट्टी को उन्होंने गले पर लगाया और शराब को पीना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसी को शिव की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की कथा कहते हैं। इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास किया। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा। ये कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर, जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे। और देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म ले लेना संसार सागर में या मनुष्य की देह धारण कर लेना एक अलग विषय, पर मनुष्य की देह धारण करने के बाद भगवत नाम ले लेना या भगवान का भजन कर लेना, ये एक अलग विषय। जन्म तो संसार में कितने जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कौन अच्छा कर्म करता है, नहीं कर पाता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारा पुतला बनाए ना बनाए, मरने के बाद लोग तुम्हारे को चौराहे पर पुतला बनाकर पूजें ना पूजें,
पर इतना जरूर याद रखना कि अपने जीते जी लोगों के दिल में परमात्मा के प्रति, सत्य भाव के प्रति और सनातन के प्रति इतनी विश्वास उत्पन्न कर देना कि उनके दिल में तुम्हारा पुतला निर्मित हो जाए, उनके हृदय में। प्रहलाद को दर्शन, क्योंकि प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछ लिया था हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरा भगवान, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से, मेरी मृत्यु ना दिन में रात में हो ही ना। तो पूछा प्रहलाद जी से, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? खंबे में क्या परमात्मा है तेरा? शंभु, क्या खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है, वो तो सर्वस्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। पशु में, पक्षी में, जानवर में, जलचर में, थलचर में, वायु में, आकाश में, वृक्ष में, लता में, पत्तों में, डाली में, आप में, हम में, संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है, हर जगह। बस उसकी पहचान होना चाहिए। आप उस परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुहावन साहू, पति श्री दयानंद साहू, मैं ग्राम बिटाल पोस्ट आमाटोला, जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला तो एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मैं महादेव की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी झोली भर दी बाबा ने। मेरी बेटी लिमेश्वरी साहू और मेरा भाई पुरुषोत्तम दास साहू बहुत साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। दोनों हार मान गए थे। मैं हमेशा कहती थी दोनों से कि भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब ठीक कर देगा। फिर मेरी बेटी ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, भाई ने व्रत किया, और भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। आज मेरी बेटी और भाई दोनों गवर्नमेंट टीचर बन गए। 2016 से तैयारी कर रहे थे, पर बाबा की कृपा से 28 मार्च 2025 को उन दोनों की नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और। मैं संगीता मंडावी, पति श्री केशव कुमार मंडावी, नगर पंचायत नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, गर्भवती महिला को क्या भोलेनाथ जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए? प्रश्न है। हमारा निवेदन है, हमने पहले भी कथा में कहा, गर्भ अगर धारण हो जाए तो शिव के मंदिर जरूर जाओ और रोज 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। शिव के मंदिर जाना चाहिए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनय करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, बाबा को अपने मन की बात करना चाहिए। जरूर जाओ। ये स्पीकर नहीं चल रहा है का? स्पीकर। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, पर गर्भ नहीं ठहरा था। 11 साल से मैं मां नहीं बन पाई, मेरे घर में बच्चा नहीं आया। हम लोग बड़े दुखी थे। तब मेरे परिवार वाले भिलाई से, दुमका से आना हुआ, और मेरी एक दीदी ने मुझसे बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है। अगर वो कथा तुम सुनो और यदि श्रवण कर लिया और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग
बेलपत्र का 1 लोटा जल का बोलता है, अगर कर लिया तो गर्भ जरूर ठहरेगा। गुरुदेव, हमारे यहाँ पर घर पर टीवी नहीं है, तो हमने मोबाइल से कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का और पशुपति नाथ का, सफेद आंकड़े की जड़ का और पशुपति नाथ का व्रत किया, और पशुपति नाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 11/7/2025 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये शिव की उदारता। एक पत्र और अच्छा है। गुरुदेव, सुखवंतिन नेताम पति श्री सुरेंद्र जी नेताम। हम कोरर कोकानपुर के रहने वाले हैं। शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया और बहुत सारे पुजारियों के पास भी दिखाने के लिए गए, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन मेरे को शिव महापुराण के बारे में गांव के विशाखा निषाद और रुक्मणी यादव जी ने बताया। रोज सुनो, और हम रोज शिवलिंग में 3 लोटा जल और 5 बेलपत्र वाला उपाय करने लगे। कुंदकेश्वर बाबा के नाम से प्रार्थना करना और बाबा से कहना कि मेरी कोख भर देना, ऐसी प्रार्थना करते। बाबा को रोज विनय करते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। आज मेरी बच्ची 2 वर्ष की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? सुखवंती नेताम पति श्री सुरेंद्र नेताम, पुत्री शिवानी नेताम। 9 साल के बाद बाबा ने मुझे संतान दी। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। बाबा से अपने मन का भाव कहते चले, शिव जी से अपने मन की बात कहते चले। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शंकर से, ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी अविनाशी से अपने मन का जब भाव कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हिरण्यकशिपु ने वर मांग लिया, ना नीचे मरूं ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना पशु से ना पक्षी से, मेरे प्राण ना छूटे। प्रहलाद से कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, लग जा गले खंबे से। धधकता हुआ अग्नि का खंबा था। सब चिल्लाकर कह रहे हैं, प्रहलाद 4 दिन से आगी में यह खंबा तप रहा है, इसको छूना मती, जल जाओ। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता ने कहा है क्या इसमें भगवान है, और मैंने तो मेरे गुरु के मुख से सुना था कि सब में परमात्मा, सब में भगवान, तो इसमें भी परमात्मा।
और प्रहलाद ने जैसे ही खंबे को अपने गले से लगाया, वो अग्नि का धधकता हुआ खंबा टूट कर नीचे गिर गया और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। नरसिंह, खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए। दौड़े नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, सिंहासन पर ले गए। भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्यकशिपु को जंघा पर सुला लिए, क्योंकि इसने वर मांगा था, ना नीचे मारू ना ऊपर, जंघा पर मारा, ना अंदर ना बाहर तो देहली पर मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से तो नख से फाड़ा, ना दिन में ना रात में तो शाम के समय पर, न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आए। ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर कर अधिक मास में आए हैं और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। माला, माला की तरह धारण। जो जैसी भावना, बेटी का नौकरी लगा है और भाई का नौकरी लगा है, एक बार जोरदार करो। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। हिरण्यकशिपु को बीच में से फाड़ दिया, आंतों को निकालकर नरसिंह भगवान ने धारण कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है, वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी, भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो। और कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से, आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। महाराज, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा। क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, वो क्रोध को शांत कर देते हैं। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कथाओं में कह देते हैं, भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करते। कई लोग भगवान से मनुष्य को दूर करने का प्रयास करते। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम राधा मरकाम, मेरे पति का नाम साधु राम मरकाम, ग्राम कोड़े जुगा,
पोस्ट कोकपुर, जिला कांकेर की रहने वाली हैं। गुरुदेव, हमारी जब शादी हुई तब हमारे गांव में मंदिर नहीं था, देवी देवता नहीं थे। हम शादी कर कर जब गए उसके बाद में आपकी कथा के माध्यम से हमने वहाँ पर मंदिर निर्माण और देवी देवता पूजन हुआ। गांव के लोग भी कथा से जुड़े और मंदिर में पूजन आदि के लिए जाने लगे। पर गुरुदेव, अभी ना जाने कहां से धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग आ गए और फिर से देवी देवताओं को नहीं मानने को कहा। अब पूरा गांव फिर देवी देवता को नहीं मानता। बड़ी चिंता लगी कि पूरे गांव के लोग ही देवी देवता को बंद कर दिए मानना। जब बूढ़ा देव महादेव है, स्वयं आप बूढ़ा देव की पूजन करते हो तो भगवान को मानने में दिक्कत क्या? मानो। पर उन्होंने अपने देवता को भी मानना बंद कर दिया और दूसरे धर्म के चक्कर में लोग जाने लगे। पर अब जब से शिव महापुराण की कथा लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, अब वापिस हमारे गांव में लोग भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करना, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए पहुंच सकती। शिव तत्व लगे, लोग तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। मंदिर मत जाओ, क्या करोगे मंदिर जाकर? दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं, भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र हैं। भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सब दिन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ो, पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया ओ शंभु मांगू दुख काटो दया करी दर्शन आओ। तो
मेरे भोले बाबा किसी को ऊपर क्रोध नहीं करते, मेरे भोले बाबा तो उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दुनिया में सबसे सरल सेवा अगर किसी की है तो शिव जी की है। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हर हर। इतनी सरल सेवा। पत्ता तोड़ा शिव जी को चढ़ा दिया, बेलपत्र नहीं है तो कोई दूसरे वृक्ष का पत्ता शिव जी को चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। ढेरों में सामग्री नहीं तो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दिया। इतनी सरल सेवा। नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दिया। वो भी नहीं बना तो 3 बार ताली बजा दी। वो भी नहीं बना तो बम बम भोले बोल दिया। उतने में प्रसन्न हो गए। और ये भी नहीं बना तो शिखर का दर्शन कर लिया भगवान के मंदिर का, उतने में काम हो गया। कितना सरल, कितना सहज देव मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाश। इतने सरल देव कहां हो? आइए। दोनों की बधाई आपको, बच्चों के अच्छे कॉलेज एडमिशन के लिए। सनातन धर्म तो वो जड़ है जो फिर उपज कर निकल आती है, उसको काटा नहीं जा सकता। फिर उपज कर निकल आती है, उपज कर, उसको काट नहीं सकते। और हृदय से, दिल से भगवत भजन करो। यहां वहां मत जाओ, जहां वहां जाकर ये मत सोचो कि आपका काम हो जाएगा। आपके देवता इतने प्रबल हैं, बूढ़ा देव महादेव इतने प्रबल हैं, भगवान शिव इतने प्रबल हैं कि तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से जिंदगी के सारे दुख अपने आप मिटते चले। डराएंगे लोग शिव जी क्रोध के देवता ना, भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, भगवान शंकर तो करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर ऐसा कोई नहीं जिसको शिव जी ने नहीं दिया। लंका के राजा रावण को सोने की नगरी दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण देकर वर दे देते हैं। शिव शिव है, वो देने में पीछे नहीं हटते। तुमने जो मांगा उसने दिया, जो तुम वो पीछे। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान देवाधिदेव महादेव नरसिंह भगवान का क्रोध तीव्र हो गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप रख कर आए और उनका क्रोध बढ़ता चले गया। उनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी जी ने शांत नहीं करा, प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, पर फिर उन्होंने उपद्रव करा बहुत। यहाँ वहां जहां जाते वहां देवता घबराने लगते, करे तो करे क्या। तब सारे देवता घबराए और घबराने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, ऐसी कृपा कर दो कि ये क्रोध नरसिंह भगवान का शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ कृपा करिए, थोड़ी सी कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर का जो क्रोध है, अपशब्द हैं,
ताने हैं, गालियां हैं, हमारे भीतर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं अपने आप। जैसे बेटी बेटा कुंवारे रहते हैं, उनका सोच विचार अलग होता है, पर विवाह होने के बाद उनके विचार, उनकी सोच अलग हो जाती है। परिवार को लेकर चलना है, काम ये करना है। आज हमारे यजमान श्री जितेंद्र जायसवाल जी और श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी की भी 25वीं शादी की सालगिरह है। उनको एक बार सब मिलकर बधाई देते हैं, दोनों हाथों से जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। जिनकी आज 25वीं आज शादी की सालगिरह की, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जितेंद्र जी और श्रीमती आपकी श्रीमती राजकुमारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव कृपा बनी रहे। शिव शिव है भगवान ओखड़ शंभु। तो मेरा भोले बाबा तो बिना सोचे देता है, बिना बिना विचार किए देता है, बिना रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। कच्चे गांव के शिव मंदिर से दंडवत करते करते कथा स्थल तक आए हैं। कोई कामना पूर्ण हुई? एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं।
सदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा। रखने वाले मरने वाले, रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। आओ दोनों हाथों से खाली से रख कर लगाओ। गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू बजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रख, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मरने वाले रखने वाले, मरने वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, भगवान शिव को मन से भाव से रिझाने का प्रयास करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहिए और प्रार्थना करो, विनय करिए। आज कथा का समापन दिवस है, विराम दिवस है। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है उसको शांत किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्भ पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्भ पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्भ पक्षी। और शरम्भ पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलकनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला है। उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति, क्रोध। शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर